Hello students of class 8 Tamasha, and today I am going to teach you rest part of 5th chapter King Arthur. Now students, listen carefully. Upon the stone stood King, holding the sword. पत्थर के ऊपर खड़ा की तलवार को पकड़े है. The crowd shouted each time he held the blade aloft. और हर बार भीड़ चिल्लाती है जब वह उस तलवार को हिलाता है या लहराता है. Then silence fell over the throng. और तभी भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है. Merlin had appeared at the edge of the square. और उस स्क्वायर के किनारे पर मर्लिन वो प्रकट होता है. People stood aside to let the magician approach the stone. लोग किनारे होने लगते हैं ताकि वो जादूगर उस पत्थर तक पहुँचे. Are you the one who pulled the sword from the stone? Merlin asked. मर्लिन पूछता है, क्या तुम वही हो जिसने इस पत्थर से तलवार को निकाला है? I am holding it. Am I not? के replied. मैंने इसे पकड़ा है, क्या मैं नहीं हूँ? के ने उत्तर दिया. The rightful king could pull it free 100 times, said Merlin. मर्लिन कहता है कि जो सच्चा राजा होगा वो इसे 100 times बाहर निकाल सकता है. Slip the sword into the groove and pull it out again. तलवार को फिर से वहीं लगा दो और इसे बाहर निकालो. With a shrug, के reinsert the sword. फिर के जो है उस तलवार को वापस उसी पत्थर में घुसा देता है. But when he tried to jerk it free, it would not budge. लेकिन जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो उसे वहाँ से हिला भी नहीं पाता. Suddenly all eyes turned towards Arthur. तभी सभी लोग अर्थर की तरफ देखने लगते हैं. Who was pushing his way through the crowd, जो कि लोगों को भीड़ को धक्का देकर अपना रास्ता बना रहा था. Bellowing at the top of his lungs, it was not K's fault. I brought him the sword. वो बहुत हाफ रहा होता है और कहता है कि इसमें के की गलती नहीं है, मैंने ये तलवार के को दी थी. मर्लिन प्रीड क्लोजली एट आर्थर. मर्लिन आर्थर के पास जाता है. देन ही स्माइल्ड एंड सेड. और तब वो मुस्कुराता है और कहता है, क्लाइंब अप एंड ड्रॉ द सोर्ड फ्रॉम द स्टोन. ऊपर आओ और तलवार को बाहर निकालो पत्थर से. आर्थर क्लाइंब्ड अप बिसाइड के एंड इजली पुल्ड द सोर्ड आउट. आर्थर ऊपर चढ़ के जाता है, के बगल में खड़ा होता है और तलवार को आसानी से बाहर निकाल देता है. देन मर्लिन क्राइड. तब मर्लिन चिल्लाता है, दिस इज आर्थर, सन ऑफ अथर पेंडार्गन. ये आर्थर है, अथर पेंडार्गन का बेटा, ब्रिटेन्स डिस्टाइंड किंग, ब्रिटेन का भाग्य से निश्चित राजा. एन एस्टोनिश्ड सर एक्टर नेल्ड टू पे द बॉय रिस्पेक्ट. और अचंभित सर एक्टर वो घुटनों के बल झुक जाते हैं उस लड़के को रिस्पेक्ट शो करने के लिए. फॉलोड बाय के एंड मैनी अदर्स. साथ में के और बहुत सारे दूसरे लोग भी अपने घुटनों पर झुक जाते हैं. बट ऑल राउंड देयर वॉज ग्रोइंग कन्फ्यूज़न एंड डिस्प्यूट. लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूज़न और डिस्प्यूट बढ़ रहा होता है. सम क्राइड. कुछ कहते हैं, इट इज़ द विल ऑफ हेवन, लॉन्ग लिव द किंग. कि यह जो है ईश्वर की इच्छा है, राजा की आयु लंबी हो. वाइल अदर्स क्राइड.
जबकि कुछ कहते हैं इट इज़ मर्लिन्स प्लॉट टू पुट a beardless boy, a puppet on the throne, and so rule the land. तो कुछ का कहना होता है कि ये जो मर्लिन है ये उसकी चाल है एक छोटे से बच्चे को सिंहासन पर बिठाने की, एक पपेट की तरह, और जिससे वो खुद जो है वो राज कर सके. बट द क्राइज ऑफ लॉन्ग लिव किंग अर्थर सून कैरीड द डे. लेकिन जल्दी ही किंग अर्थर की आयु लंबी हो